बेटे देखो आर.एस. अग्रवाल की क्वेश्चन है पेज नंबर A77 7 का 4 है। ठीक है, इसका हल हम देखते हैं। तो इकाई अंक वाली क्वेश्चन है, नहीं अंकों वाली क्वेश्चन है। तो कभी भी अंक वाली क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, उसको लिट क्या करते हैं, मानते क्या है वो देख लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं, माना इकाई अंक बराबर x। इकाई क्या माना हमने, x माना, तथा दहाई अंक को क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लिया। तो इससे जब इकाई हमने x माना और दहाई हमने y माना तो संख्या क्या बनेगा, तो हमारा जो संख्या बनेगा, दहाई हमने किसको माना है, y को, तो y में मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 10 से, और इकाई अंक क्या है, x है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x आ जाएगा। लिख दिया हमने इतना। आप चाहो तो इसको समीकरण भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या आया ना, ये संख्या जो है आपका मूल संख्या, वास्तविक संख्या भी कहलाता है, या सिर्फ संख्या भी कह सकते हो, या प्रदत्त संख्या भी कहलाता है ये। ठीक है, अब आगे क्या है वो देखिए। अंकों का स्थान पलटने पर, अंकों का अब क्या करेंगे हम लोग, अंकों का स्थान पलट देंगे। क्या कर देंगे, अंकों का स्थान पलट देंगे। अभी हमारे पास क्या था, 10y प्लस x था। जब अंक का स्थान पलटेगा तो नई संख्या क्या होगी, यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नई संख्या जो होगा, 10 के साथ y था तो अब 10 किसके साथ चला जाएगा, x के साथ, और ये हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यूनिट इकाई अंक। तो नई संख्या ये बना। इतना तक सही है सबका, इतना समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब क्या लिखेंगे हम, प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। सबको पता है प्रश्न से क्या लिखना है, प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, इतना करना है सब में। कभी भी 2 अंकों वाली संख्या के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, इतना सब में कर देना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान देंगे। कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 है। 2 अंकों का योग कितना है, 9 है। दोनों अंक, इकाई अंक हमने माना x, दहाई हमने माना y। जब इस दोनों को हम ऐड करते हैं, x और y को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमको, हमको मिलता है कितना है, दोनों को जोड़ने पे मिलता है हमको 9। कितना मिलता है, 9। इसको आप ले लो समीकरण 1, समीकरण 1। आगे जो कहता है और क्या कहता है उसको पढ़ लीजिए। और कहता क्या है, कहता है, ध्यान देंगे, हाँ कहाँ चला गया, हाँ, अंकों के स्थान पलटने पर, क्या करने पर, तो अंकों का स्थान हमने पलटा तो नई संख्या ये बना मेरा। तो अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या जो है, जो संख्या आता है, और प्रदत्त संख्या, मतलब ये संख्या को कहते हैं प्रदत्त संख्या, बताया ना, मूल संख्या को प्रदत्त संख्या भी कहते हैं। वो दोनों का जो अनुपात है वो 3:8 है। कितना है, 3:8 है। बस कुछ नहीं करना है। तो प्राप्त संख्या पहले किसका नाम लिया है, जो आपका नई संख्या है, अंकों पलटने पर जो संख्या बना है उसका नाम पहले लिया है। तो हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे 10x प्लस y। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ बेटे, ये मार्कर थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है सही से, आई हैव अनदर मार्कर। तो 10x प्लस y, और कभी भी रेशियोज निकालते हैं तो ऐसे बाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास a:b है तो इसका मतलब होता है a/b। क्या होता है, a/b। इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, पहले किसका नाम ले लिया, पहले लिया नई संख्या का नाम, फिर बोला प्रदत्त संख्या। तो वो कितना है मेरे पास, 10y प्लस x। ये दोनों का जो अनुपात है वो हो जाता है 3:8, यानी 3:8। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3:8 लिख देंगे। आगे तो आपको पता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या दिक्कत है, सबको आता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 10 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 80x हो गया, नहीं होगा। फिर 8 को y से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। इक्वल टू कर दो, क्या कर दो, इक्वल टू कर दो। अब इसकी बारी है 3 से, 3 10 जा 30y प्लस, और 3x जा 3x होंगे। आपका काम क्या है, इधर ले आए सबको, y वाले को और x वालों के साइड ले आओ। तो क्या बचेगा आपके पास, इधर आ जाएगा 80x, ये 8y पहले से है ही, 30y इधर आएगा तो -30y हो जाएगा, ये भी 3x से -3x हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो हो गया लड्डू, यानी कि 0। क्या हो गया, वो 0 हो गया। क्लियर है, आगे तो आपको हटाने आता है। ये 80x है और ये कितना है, 3x है। तो 80 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा आपका,
77x, और ये 8y में से 30 तो घटेगा नहीं, तो 30 में से आप 8 घटाओगे तो कितना आएगा 22, कितना आएगा 22y इक्वल कितना मिल गया आपका 0 आ गया। आपको कुछ लग रहा है, कुछ कैंसिल होने वाला लग रहा है क्या? ये मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ होने वाला है। हाँ है ना, 11 से आप ये दोनों काट सकते हो 11 से, 11 7 जा 70, यानी 11 इसमें कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? अगर आप इसमें से 11 कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लेते हो 11, तो आपकी 11 7 जा 11 से 77 होता है ना, तो क्या बचा 7x बच गया, और 11 दूना 22, 2y बच गया, और ये हो गया 0। अब ये 11 उधर जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, यानी वो 0 कर देगा उसको। क्या कर देगा उसको? तो आपके पास बचा 7x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये समीकरण कौन सा हो गया आपका? हो गया समीकरण दूसरा। तो आपने क्या देखा, कॉमन हमने क्यों लिया? ताकि आसान हो जाए सॉल्व करना, ज़्यादा मल्टीप्लाई करना नहीं पड़े, बड़ा से मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें। अब दोनों समीकरण को लिख दो। फर्स्ट मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल कितना है 9 है, ये समीकरण आपका फर्स्ट है। सेकंड क्या है आपका 7x माइनस 2y इक्वल कितना है आपके पास 0 है। यही क्वेश्चन है ना बेटे? आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन इजी है? ये तो दोनों प्लस वाला है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, भाई इतना अंतर है, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 2 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 2 से? तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सेकंड वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो प्राप्त होगा, अब क्या लिख सकते हो? मल्टीप्लाई आपने तो कर दिया, आप चाहे तो लिख भी सकते हो कि हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट वाले को। और अब इस दोनों क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर। साइन तो ये दोनों का अपोजिट है, अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, और अगर सेम साइन रहेगा तो कहते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं उसको? घटाने पर। ध्यान देना। तो हम क्या लिखे, वैसे तो मल्टीप्लाई हमने कर ही दिया, अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हो कि 2 से हमने मल्टीप्लाई करा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। मैं लिख दूँ या छोड़ दूँ? समझ तो आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 2x, फिर क्या हो जाएगा 2y, और दोनों में कितना होता है 18, तो 9 से 18 हो गया ना, ये तो हो गया। उसके बाद ये तो 7 मल्टीप्लाई रह जाएगा, माइनस 2y, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करो, यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर। क्या लिख दो यहाँ पे? जोड़ने पर। जब आप इसको जोड़ोगे 2y कैंसिल हो गया, और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, कहीं ना कहीं कैंसिल हो ही जाता है। अब देखो x इक्वल कितना हो जाएगा 18 में क्या हो जाएगा 9 होगा, 9 दूना 18, 2 से कट के कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो कितना आ गया x का वैल्यू, जब x मेरा 2 आ गया तो ये x को उठाएंगे, जाके समीकरण एक में डाल देंगे, कर देंगे ना। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर, तो अंजलि जी आपको तो आता है x का वैल्यू रखने, तो क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। x की जगह पे कितना रखना है 2 रखना है, कितना रखना है 2 रखना है, तो x में 2 रखो प्लस वाई रखो प्लस 9 रखो, तो आपके पास आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 9 इधर है, 2 उधर जाएगा, तो माइनस 2 कितना आ जाएगा 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया। तो y का वैल्यू है आपका 7, x का वैल्यू है आपका 2। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को जाके रख दो। फाइंड क्या करना था आपको, तो फाइंड आपको करना है प्रदत्त संख्या। प्रदत्त संख्या कौन सा था, ये वाला संख्या जो आपका वास्तविक संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे अतः, ये संख्या क्या है अतः, इसमें लिख देते हो प्रदत्त संख्या। प्रदत्त संख्या आप क्या कर दो, क्या है संख्या आपके पास 10y प्लस x, ठीक है। तो 10 इंटू वाई कितना लाया 7, x कितना लाया आपने 2, तो 10 से कितना 10 7 जा 70 प्लस 2 कितना मिल गया आपका 72 हो गया आंसर। 10 मिनट का